वेलकम टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे अबाउट डेरिवेटिव। सब 11 और 12 10+2 लेवल या 11 स्टूडेंट लोगों को ये डेरिवेटिव का थोड़ा मोटा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा मोटा तो बहुत ही प्रॉब्लम होता है। जैसे कैसे करे ये डेरिवेटिव, ऐसे कैसे कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। लेकिन एक शॉर्ट टेक्निक आप लोगों को सिखाएंगे, उसी टेक्निक में आप लोग फॉलो कीजिएगा, इजीली आप लोग बड़ा बड़ा डेरिवेटिव इजीली कर पाएंगे, कर सकेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं हम। ओके, जैसे लेकिन आप लोगों का जो डेरिवेटिव का बेसिक सारे फॉर्मूला होता है वो अच्छा से आप लोग स्टडी कर लेंगे। मतलब फॉर्मूला सारे जो हैं, जैसे डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स, डी डी एक्स ऑफ टैन एक्स, डी डी एक्स ऑफ ई इंटू वी, ये जो सारे बेसिक डेरिवेटिव होता है ये अच्छा से आप लोग लर्निंग कर लीजिएगा। उसी का हिसाब से आप जो लोगों जब बड़ा बड़ा डेरिवेटिव बताया थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कैसे करें, तो देखिए वो शॉर्ट टेक्निक देखिए मैं कैसे फॉलो करता हूँ। जैसे आप लोग तो जानते हैं डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, आप लोग क्या जानते हैं, कॉस एक्स, यही तो फॉर्मूला का हिसाब से यहाँ पे छोड़ देते। लेकिन यहाँ पे ये ख़त्म नहीं होता है, यहाँ पे एक्चुअली उसके बाद आप ये टेक्निक कीजिए, जैसे हम डी डी एक्स ऑफ इस चीज़ को भी फिर दोबारा करना पड़ेगा, ऐसे करके लिख के छोड़ दीजिए। एक्चुअली कॉस एक्स होगा और डी डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, 1 होता है। जैसे डी डी एक्स ऑफ एक्स 1 कैसे होता है, जैसे डी डी एक्स डीज हुआ तो डी एक्स काट के 1 हो रहा है, ऐसे भी सोचिए। इसका या इसका डिग्री 1 होता है, 1 पहले आ गया, एक्स टू दी पावर 1 माइनस 1। ओके, ऐसे। ओके, तो ऐसे हिसाब से कीजिए, सुविधा होगा। नंबर 1। नंबर 2, जैसे डी डी एक्स ऑफ, जैसे साइन ऑफ मैं दे दिए एक्स टू दी पावर 100, तो यहाँ पे सवाल में आप लोग रुक जाते हैं, कैसे करें। यही टेक्निक आप लोग डाल दीजिए। तो आप पहले तो जानते हैं या डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस एंगल, जो एंगल रहेगा पूरा एंगल को लिख दीजिएगा। फिर इंटू डी डी एक्स, देखिए बराबर, देखिए ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ एक्स टू दी पावर 100, एक्स टू दी पावर 100 का डेरिवेटिव ये आपको पता है, ये एक्स टू दी पावर 100 हो गया। और एक्स टू दी पावर ओनली 100 का 100 टाइम्स ऑफ एक्स टू दी पावर 100 माइनस 1, तो क्या बना आपका, कॉस एक्स टू दी पावर 100, ये एंगल आपका, और इसको शुरुआत में लिखिए सब तो देखने में सुविधा होता है, 100 इंटू एक्स टू दी पावर 99, ये हो गया आपका आंसर। फिर तीसरा सवाल भी ऐसे देखिए, जैसे डी डी एक्स ऑफ साइन ऑफ टैन एक्स या टैन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे सोचिए। पहले साइन सोचिए, साइन का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, कॉस लिखेंगे। कॉस क्या लिखेंगे, पूरा एंगल को लिखना पड़ेगा, दिस इज एज एंगल टैन ऑफ दिस वैल्यू एज एंगल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। फिर उसके बाद आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एंगल के जगह में, जैसे यहाँ पे एंगल था 100 का रहता है, एंगल के जगह में क्या है, साइन ऑफ दैट। सो हम लोग क्या लिखेंगे, डी डी एक्स ऑफ टैन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो आपको मिल गया कॉस ऑफ टैन एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। फिर टैन का डेरिवेटिव आप लोग जानते हैं, टैन का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर, क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर ऑफ ए एक्स स्क्वायर फिर बी एक्स प्लस सी, ऐसे। फिर इसका देखिए इस एंगल को करना पड़ेगा, डी डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। समझ में आ रहा है, इसी हिसाब से प्रोसीड कीजिएगा, आप लोगों को तकलीफ नहीं होगा, बहुत ही इजीली लिख पाएंगे। इसी टेक्निक से आप लोग जितना सारे सवाल हैं करते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, सेटअप हो जाएगा। आप लोग देखेंगे कितना इजीली डेरिवेटिव आ जा रहा है। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी लिख दिए। फिर ऐसे डेरिवेटिव का करना आता है आप लोगों को, ए इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर फिर बी इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स, फिर सी का 0 हो गया। आप लोग सोचेंगे ऐसे क्यों लिख रहे हैं ना, आप लोग को यू इंटू वी प्रॉपर्टी मालूम है, यू इंटू वी का प्रॉपर्टी क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ यू इंटू वी। एक तो मैं एग्जाम्पल दिखा के देता हूँ, लाइक इस पार्ट में डेरिवेटिव का जब करेंगे दिस इज यू इंटू वी मेथड में है, लेकिन आप ए इंटू एक्सेस कर ले, बाकी सारे कहाँ गए। आप लोग का यू इंटू वी प्रॉपर्टी क्या होता है, यू इंटू
डी डी एक्स ऑफ वी होता है, फिर v इंटू डी डी एक्स ऑफ यू हो जाता है ना। फिर यही जाएगा, मैं आप ऐसे डाल के कीजिए जैसे ए एक्स स्क्वायर को कर रहा हूँ, ए एक्स स्क्वायर, सो ए टाइम्स ऑफ डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। ए मतलब दिस इज अ कांस्टेंट, दिस इज अ कांस्टेंट, ओके। तो डी डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ ए। तो देखिए ए इज अ कांस्टेंट, तो यहाँ पे क्या होता है, 0 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर 0 हो जाता है, तो आपका रह गया ए इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर रह गया। इसीलिए ये पार्ट नहीं आ रहा है, इसीलिए हम लोग ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। इसी से आपको पता चल जा रहा है ऐसे हो रहा है अंदर में। सो फिर इसको कैरी फॉरवर्ड कीजिए, कॉस ऑफ tan ऑफ एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इंटू, देखिए सीधा बात है, a टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 पहले आता है, x टू द 2 माइनस 1, सो 2x हो गया, a टाइम्स ऑफ 2x, फिर b टाइम्स ऑफ 1 और अकेला 0 होता है। तो इसको थोड़ा सजा के लिखिए, ट्वाइस ax प्लस b इंटू कॉस ऑफ tan ऑफ ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। इसी हिसाब से कीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ओके। इसके बाद 4 नंबर का सवाल, एक टेक्निक देखिए, डी डी एक्स ऑफ, जैसे आप लोग को जैसे रूटो बार ऑफ ऐसे दे दिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐसे दे दिए, तो आप लोग जैसे एक्स टू दी पावर एन सोचते हैं, पूरा चीज़ को एक्स मान के सोचिए, दिमाग में मान लीजिए दिस इज एज एक्स, तो आपका क्या हो जाएगा, हाफ पहले आ जाएगा एंड एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर होल टू दी पावर हाफ माइनस 1 इंटू फिर डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसे कीजिएगा। तो कहाँ से आ रहा है, जैसे हम लोग को जहाँ पता है एक्स टू दी पावर जैसे एन क्या है, एक्स मतलब विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स मतलब वेरिएबल है, एन मतलब दिस इज अ कांस्टेंट, सो प्रॉपर्टीज देयर इज एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस 1, लेकिन ए आ जाएगा आपका एन टाइम्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन माइनस 1, ओके। सो इंटीग्रल के लिए मैं सोच रहा था, ठीक है, देखिए। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इसका हाफ आ गया और इसका होगा माइनस हाफ, होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू दी पावर माइनस हाफ, फिर यहाँ पे होगा आपका ट्वाइस एक्स प्लस 0, सो हो गया ए 2 काट जाएगा, एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही उत्तर हो जाएगा, ओके। समझ में आया, ये टेक्निक अच्छा से देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा, और 2-4 सवाल हम दिखाते हैं। 4 नंबर में खत्म हुआ। फिर जैसे 5 नंबर का सवाल दे दिए, डी डी एक्स ऑफ tan ऑफ नहीं लॉग का कोई सवाल कीजिएगा, लॉग ऑफ tan ऑफ एक्स टू दी पावर 100 दे दिए। वही लॉग का डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का पहले लॉग है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, 1/x। वही मैं बोल रहा हूँ, दोबारा आपको यहाँ पे लिखना चाहिए डी डी एक्स ऑफ एक्स, 1 तो लिखते नहीं, 1/x ऐसे होता है, ऐसे सोच के कीजिए, सुविधा होगा। तो log x मतलब क्या होगा, 1/x, x मतलब यहाँ पे पूरा tan x टू दी पावर 100, फिर क्या लिखेंगे, डी डी एक्स ऑफ tan इंटू एक्स टू दी पावर 100, ठीक है ना। और tan का डेरिवेटिव जानते हैं सेक स्क्वायर होता है, और जो एंगल रहेगा वो डाल दीजिएगा, तो दैट इज इक्वल टू 1/tan x टू दी पावर 100, और tan का डेरिवेटिव होता है आपका सेक स्क्वायर इंटू एक्स टू दी पावर 100। फिर दोबारा आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 100, ओके। सो दिस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स टू दी पावर 100 बाई tan एक्स टू दी पावर 100, और ये 100 मतलब
ये 100 हो जाएगा और इसका 99 हो गया। थोड़ा यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, वही आपका उत्तर आ जाएगा। आपका होता है ये cos x to the power 100 डिवाइडेड बाई sin x to the power 100, जो 10 था 1/10 दैट इज मीन्स cot, cot मतलब cos बाई sin, एंड sec स्क्वायर मीन्स 1 cos स्क्वायर, 1 cos स्क्वायर है आपका x to the power 100 है, और यहाँ पे 100 इंटू x to the power 99 दैट इज इक्वल टू एक तो cos काट दीजिएगा। सो थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जैसे छोटा देखें तो यहाँ पे 200 कीजिए x to the power 99, फिर 200 x to the power 99 और sin 2 थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा। आप लोग क्या जानते हैं, sin 2 थीटा बनता है ना मल्टीपल एंगल से, तो 2 sin थीटा cos थीटा, तो होगा आपका sin 2 टाइम्स ऑफ थीटा मीन्स x to the power 100। ऐसे लिख दीजिएगा, ऐसे करके सिंप्लीफाई कीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगा। जैसे और एक पैटर्न का सवाल मैं डिस्कस करता हूँ, जैसे वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल कुछ पैटर्न का सवाल हो। मेरा पुराना जितना सारे वीडियो है ये बड़ा बड़ा क्लास आप मैं मेरा चैनल में दे चुके, आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा स्क्रॉल करके जो प्लेलिस्ट है सार कीजिएगा, मिल जाएगा। बहुत सारे डेरिवेटिव का टेक्निक, शॉर्ट टेक्निक, जॉइंट आईडी का जो क्वेश्चन सर होता है 20 पैटर्न का इजीली कर पाए शॉर्ट टाइम में, सब डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ पे चैनल में सर्च करके ढूंढ लीजिएगा, ऐसे से मिल जाएगा आपको। फिर भी हम यहाँ पे इसमें और कुछ सवाल दिखाता हूँ, जैसे वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल का कुछ प्रॉब्लम हो तब डेरिवेटिव हम लोग कैसे करेंगे। जैसे मैं लिखता हूँ, कुछ दिन पहले इसी पैटर्न का एक सवाल शॉर्ट वीडियो में 30 सेकेंड या 1 मिनट के अंदर मैं सॉल्व किए थे इजीली। जैसे सोचिए x टू दी पावर आपको sin x दे दी या x टू दी पावर tan x दे रहा हूँ, और यहाँ पे देता हूँ e टू दी पावर log ऑफ, नहीं ये तो इजीली हो जाएगा, sin ऑफ log x देता हूँ, ठीक है, यही दे दिए तो ये जाएगा। मैं एक्चुअली जब एडिशन हो, आप लोग क्या करते हैं गलती से भी लॉग का भी प्रॉपर्टी एप्लीकेशन भी गलत कर लेते हैं, दोनों साइड में लॉग लगा देते हैं। ऐसे जब एडिशन होता है लॉग लगा कुछ फ़ायदा नहीं होता है, यू वी लेट करके बहुत लंबा प्रोसीड्यूर से प्रोसीड कर लेते हैं। एक चीज़ जान लिए, जो लॉग का थोड़ा प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगा, जैसे कोई रियल नंबर लाइक ए, दिस बी ऑलवेज मोर देन फिगर होना चाहिए 0, तभी ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जा। दिस इज ई टू दी पावर लॉग ए दे दिया, बेस में क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए। ए मतलब आप लोग जानते हैं ए होता है, सो ई टू दी पावर लॉग ए टू द पावर ई होता है। ऐसे करके इस नंबर को एक्सप्रेस कीजिएगा, तो हम लोग इसको लिखेंगे जैसे x टू दी पावर साइन x, इसको पूरा को a मान लीजिएगा, हम लिखेंगे e टू दी पावर log टू द बेस e इंटू एक्स टू दी पावर साइन x। सो a चीज़ आ जाएगा e टू दी पावर साइन x इंटू log x, इसी पैटर्न में लिख दीजिएगा। तो दिस इज इक्वल टू हम लिख पाएंगे साइन x log x प्लस a वाला फिगर यहाँ पे लिखिए, फिर डी डी एक्स ऑफ y, सो डी डी एक्स ऑफ e टू दी पावर साइन x log x प्लस डी डी एक्स ऑफ साइन ऑफ log x। आप लोग तो जानते हैं डी डी एक्स ऑफ e टू दी पावर x क्या होता है, e टू दी पावर x क्या होता है, e टू दी पावर x से होता है। फिर हम बोले ना डी डी एक्स ऑफ, फिर दोबारा यहाँ पे इंटू करके x लीजिए, ठीक है ना, इसके लिए तो खाली e टू दी पावर x ही होता है, और ये तो 1 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे और कुछ मिलेगा। सो e टू दी पावर का समथिंग मतलब आप लोग क्या लिखेंगे, e टू दी पावर साइन x इंटू लॉग x, लेकिन यहाँ पे बेस में कुछ लिखा नहीं, मतलब बेस में e है आपका, e लिख सकते हैं, इंटू डी डी एक्स ऑफ जो पावर है पूरा, एक पूरा पावर को करना पड़ेगा, साइन x इंटू लॉग x। फिर साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस ऑफ लॉग x, फिर डी डी एक्स ऑफ लॉग x कितना लिखते हैं, डी डी एक्स ऑफ लॉग x ना। सो ए फिगर मतलब ए होता है, मतलब ए होता है, मतलब यही जगह में हम ये चीज़ डाल देंगे, ठीक है, x टू दी पावर 10x। सो दिस इज
लाइक u इंटू वी साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, दिस इज u इंटू वी। तो u इंटू वी का प्रोसीड्यूर तो जानते हैं, u इंटू डी डी एक्स ऑफ वी प्लस v इंटू डी डी एक्स ऑफ u, इसी हिसाब से लिखिएगा। तो साइन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, फिर log x इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे क्या था, cos ऑफ log x, और log x का डेरिवेटिव बाई x होता है। ओके, सो खत्म हो गया x टू द पावर tan x और sin x, और log x का डेरिवेटिव बाई x होता है 1 बाई x, और यहाँ पे sin x का डेरिवेटिव cos x होता है। मैं पहले लिख दे रहा हूँ, और पीछे log x ऐसे लिखिए टू द बेस e है, और यहाँ पे आपका हो जाएगा cos ऑफ log x डिवाइडेड बाई x। ओके, ऐसे प्रोसीड कीजिएगा तो बहुत ही इजी बन जाएगा। ओके, सो और एक मैं सवाल देता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार उसी पैटर्न का सारे सवाल देता है उसी का एप्लीकेशन से। सो देख लीजिएगा, जैसे रूट ओवर 1 माइनस एक्स टू दी पावर 100 से ही देते हैं या 50 या 100 देते हैं, प्लस 1 माइनस एक्स टू दी पावर 100 इंटू ए टू दी पावर n, फिर होता है आपका ए जो होगा इसका आधा पावर हमेशा ही रहेगा, जो भी पावर भी हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे जो भी पावर भी हो सकता है उसका आधा यहाँ पे होता है, मतलब 50 y टू द पावर 50। तो ये सवाल को करने के लिए आप लोग डायरेक्टली डी डी एक्स लगा देते हैं, लंबा हो जाता है, लेकिन जो आंसर होता है आने में दिन भर लगा देते हैं। लेकिन ये करने का इजी टेक्निक है, ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे सुविधा मिलता है। तो हम लोग यहाँ पे x टू द पावर 50 को मान लेंगे साइन व कॉस, कोई भी चीज़ मान सकते हैं, लेकिन साइन मानेंगे तो दोनों में ही x और y को मानना पड़ेगा। जैसे x टू द पावर 50 को मान रहा हूँ, लेट कर रहा हूँ, दिस इज एज ए साइन अल्फा। ओके, फिर y टू द पावर 50, दिस इज एज ए साइन बीटा मान लेते हैं। तो सीधा बात है, यहाँ पे डाल देते हैं। पहले इसको मेनली शुरुआत में ट्रिगो का काम करना पड़ेगा। x टू द पावर 50, तो हम लिखेंगे x टू द पावर 50 टू द पावर स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे y टू द पावर 50, सॉरी दिस इज y टू द पावर 50 टू द पावर 2 इक्वल टू a टू द पावर n इंटू x टू द पावर 50 माइनस y टू द पावर 50। सो यहाँ पे डायरेक्टली डाल दीजिएगा, 1 माइनस कितना होगा x टू द पावर 50, मतलब क्या है साइन, दिस इज साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, और यहाँ पे होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर, सॉरी ए टू द पावर n है, यहाँ ये साइन अल्फा है और ये साइन बीटा है। तो ये आपका आ जाएगा कॉस अल्फा, ये आपका आ जाएगा कॉस बीटा, ए टू द पावर n इंटू साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। क्लियर। इसके बाद सम एंड प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है, सम एंड प्रोडक्ट का जो प्रॉपर्टीज होता है, साइन सी माइनस साइन डी कॉस सी प्लस कॉस डी, वहाँ पे फॉर्मूला में तोड़ दीजिएगा, दोनों को नीचे कर लीजिएगा, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। ओके, दिस इज ए टू द पावर n। इसके बाद आपका ए फॉर्मूला, प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। एक्चुअली 11-12 में जो लोग पढ़ते हैं साइंस का या मैथ रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं, आप लोगों को लेके हमेशा ट्रिगो का जो कंपाउंड एंगल है, ऑल साइन टैन कॉस जो है, एसोसिएट साइड जो एंगल होता है उसका प्रॉपर्टी, और जो सम एंड प्रोडक्ट है, मल्टीपल एंगल तक, ये चैप्टर को, ये तीनों चैप्टर या चारों चैप्टर जो अच्छा से करोगे तो ज़िंदगी में कोई भी डेरिवेटिव बोलो, इंटीग्रल बोलो, प्रॉब्लम नहीं होगा। ये जाएगा एक्चुअली बच्चे लोग आप लोग करते क्या, ये जाएगा में जब वीक हो जाते हो हमेशा ट्रिगो को फॉलो करोगे, क्या सम एंड प्रोडक्ट, कंपाउंड एंगल, मल्टीपल एंगल, ये तीनों चीज़, और ऑल साइन टैन कॉस का जो प्रॉपर्टी होता है, लाइक साइन 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 3 टाइम्स ऑफ 90 इंटू थीटा, ये कैसे होता है, ये सारे प्रॉपर्टी का रूल्स आप लोग अच्छे से जानोगे तो आपका डेरिवेटिव इंटीग्रल बहुत ही इजीली कर पाओगे।
इसीलिए हमेशा ही ये चीज़ को आप अच्छा से आप लोग स्ट्रॉन्ग करोगे और ये जो डेरिवेटिव का इजी टेक्निक मैं दिखा रहा हूँ तब फॉलो कर पाओगे, इजी सुविधा होगा। ओके, देखिए तो यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी होता है आपका फॉर्मूला 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 दैट इज इक्वल टू ए टू द पावर एन। सी 2 कट जाएगा, कॉस कॉस कट जाएगा, तो आपको मिलता है साइन बाय कॉस दैट इज होता है आपका कॉट अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू ए टू द पावर एन। क्लियर? ओके, इसके बाद आप एक काम कीजिए, ठीक है, कॉट अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू कॉट इनवर्स ए टू द पावर एन, ऐसे लिख दीजिएगा, कॉट इनवर्स ए टू द पावर एन। तो उसके बाद आप अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कॉट इनवर्स ए टू द पावर एन। सी ये तो पूरा कांस्टेंट है, हम लोग जब डेरिवेटिव करेंगे इसको तो जब डेरिवेटिव करोगे लड्डू बन जाएगा ना, तो इजी हो जाता है यही टेक्निक से। और अल्फा बीटा तो मालूम है आप लोगों का, यहाँ से अल्फा बीटा मिल जाएगा। अल्फा मतलब आप क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स, राइट है, साइन इनवर्स एक्स टू द पावर 50, फिर ए बीटा के लिए साइन इनवर्स वाई टू द पावर 50 एंड दिस इज 2 इंटू कॉट इनवर्स ए टू द पावर एन। देखिए इसका डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है ना। और इनवर्स का सारे डेरिवेटिव का फॉर्मूला भी आपको लर्निंग करना पड़ेगा, जैसे साइन इनवर्स एक्स, वही प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी आप लोग को हमेशा ही जानना पड़ेगा। क्या होता है डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, मतलब होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू फिर डी डी एक्स ऑफ एक्स लिखना पड़ता है, सो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। सो इस जगह में यहाँ पे आप लोग लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे लिखिएगा। सो यहाँ पे आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स टू द पावर 50, ओके, इंटू डी डी एक्स प्लस माइनस डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स वाई टू द पावर 50, ओके, एंड इधर में डेरिवेटिव करेंगे तो 0 हो गया। फिर यहाँ से साइन इनवर्स का डेरिवेटिव का प्रॉपर्टी लिखो, क्या होता है 1/x स्क्वायर, एक्स का जगह में एक्स टू द पावर 50 है, एक्स का स्क्वायर, एक्स टू द पावर 50 लिख दिए, इसका स्क्वायर, फिर दोबारा इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 50, फिर इसमें भी 1/√1 माइनस एक्स वाई टू द पावर 50 इंटू डी डी एक्स ऑफ ए वाई टू द पावर 50 लिखेंगे, ओके, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं, एक्स टू द पावर 50 का देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ लिख रहा हूँ, जैसे डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 50 कैसे बनेगा, आपका 50 पहले आ गया और एक्स टू द पावर 49, फिर आप क्या लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स लिखेंगे, देखिए एक्स का डेरिवेटिव 1 बन जाएगा, खाली रह जाएगा यहाँ पे 50 इंटू एक्स टू द पावर 49। लेकिन आपको क्वेरीज क्या था, फाइंड डी वाई डी एक्स, क्वेश्चन हियर इज फाइंड डी वाई डी एक्स, तो डी वाई डी एक्स जैसे वाई टू द पावर 50 होगा, आपका 50 बन जाएगा यहाँ वाई टू द पावर 49 इंटू फिर डी डी एक्स ऑफ आपको जैसे यहाँ पे एक लिखा था यहाँ पे वाई लिखना पड़ेगा, तो आपका यहाँ पे डी वाई डी एक्स रह जाएगा। आप लोग को शायद यही क्वेश्चन होता है, जो डी डी एक्स जब एक्स करते हैं 1, डी वाई डी एक्स के जगह में 1 क्यों नहीं है, ऐसे डी वाई डी एक्स क्यों रह जाता है, टेक्निक देखिए, इसी कारण से हम लोग लिखते हैं। तो इसमें लिख दीजिए √1/1 माइनस एक्स टू द पावर 50 उसका स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर, और लिखे थे तो यहाँ पे डेरिवेटिव कर दीजिए, 50 का होगा 50 यहाँ पे आ चुका और एक्स टू द पावर 49, ठीक है। अच्छा, इक्वल टू करके उसको उधर के लेके जाते, फिर ये होगा आपका यहाँ पे एक्स टू का 100 ही कर देते हैं, समझ में आ गया, तो ज़्यादा स्टेप बन जाए, वाई टू द पावर 100 हो गया, फिर क्या है यहाँ पे होगा 50 इंटू वाई टू द पावर 49, फिर पास में ऐसे डी वाई डी एक्स लिखना पड़ेगा, क्यों लिखना पड़ेगा हम बता दिए। सो यहाँ पे 50-50 काट गया, फिर हमको क्या चाहिए, क्या ए वाला चाहिए था, सो यहाँ पे डी वाई डी एक्स लिख देते हैं, ओके। फिर क्या करते हैं, इसको ए चाहिए, इसको इधर में भेज दीजिए,
हो जाएगा आपका रूट ओवर 1 माइनस वाई टू द पावर 100, ये है ना, उसको ऊपर में उठा दिया, नीचे क्या था वही लिख दीजिए x टू द पावर 100 1 माइनस, फिर ये आपका x टू द पावर 49 यहाँ पे है, सो x टू द पावर 49 यहाँ पे लिख दिए, फिर इसको नीचे कर दीजिए y टू द पावर 49, ये हो जाएगा आपका आंसर। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओके, तो ऐसे करके अच्छा से वीडियो को देखिए, मैं जो बोले अच्छे से सुनिए, आप लोगों का कोई तकलीफ न होगा, डेरिवेटिव बोलिए, हाँ इंटीग्रेशन बोलिए, इजी टेक्निक मेरा वीडियो में छोड़ेंगे।